द ट्रेन रोबोट्स 1973 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका लेखन निर्देशन बर्ट कैनेडी ने किया है। इसमें जॉन वेन एंड मार्गरेट रोडोलर जेम और रिकॉर्डो मोल्टन ने एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभाई जो आपने इससे पहले हमने या आपने कभी नहीं सुनी होगी। तो मूवी काफ़ी शानदार रही थी। अब हम इस मूवी का रिव्यू आपको बताएंगे और समझाएंगे कि हम इस मूवी को कहाँ और कैसे देख सकते हैं। जितना ज़्यादा आप इसके बारे में सोचते हैं उतनी ही दिलचस्प होती जाती है। मुझे इससे पहले वेस्टर्न इतनी साफ़ सुथरी, इतनी तरह से आसमत और इतनी व्यवस्थित कभी नहीं दिखाई दी। ऊंचे ऊंचे रेगिस्तानों से गठित कनाडी, साफ नीले आसमान, गढ़े हुए सफ़ेद रेत के टीलों, परिदृश्य और व्यवस्थित मानव आकृतियों के इतने आकर्षक संयोजन के लिए जाने जाते हैं। सुमराई नाटकों की याद आती है कि उस समय नाटक किस प्रकार से होते थे। आपको यह देखकर अद्भुत लगेगा कि इस मूवी में जो लोग आपको किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं वो कैसे और किस प्रकार से उन्होंने काम किया होगा। बच्चे बच्चे को इस तरह की मूवियाँ याद रहती हैं, चूँकि मूवियाँ उस समय जो रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से सिनेमा में पैसों की बरसात करती थी वो आज की मूवियों के बस की बात नहीं है। मूवियाँ तो बनती और आगे भी बनेगी, पर पुराने समय की जो मूवियाँ हैं उनकी तो बात ही अलग है, क्योंकि वो सिनेमा में जो अपनी छाप छोड़ रही होती हैं वो आज के समय के सिनेमा की बस की बात नहीं है। उस समय सिनेमा में लोग अपने काम से जाने जाते थे। जो वे काम करते थे लोग उनकी प्रशंसा करते थे और बोलते थे कि हाँ, मूवियों में कुछ तो दम है या कुछ तो ऐसी बात है जो किसी अन्य के बस की बात नहीं है। मैं तो बोलूँगा कि जो इस तरह के रोल निभाते हैं उनको हमें ऑस्कर से नवाजित करना चाहिए, क्योंकि ऑस्कर के बिना तो हम इनके बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। ऑस्कर तो इन मूवियों के लिए बहुत कम है और जो ये ढंग से आपको निभाते हुए नज़र आती हैं उनके लिए तो मेरे दिल में अलग ही छाप है। ऐसी मूवियाँ तो हम पहले कभी नहीं देखते थे जो आज के समय में देख रहे हैं, और जितना इन मूवियों को प्रेम मिला है वो किसी अच्छे अच्छे कलाकारों की बस की बात नहीं है। दोनों को इतना अच्छा रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से मूवी ने काम किया कि यह रिकॉर्ड बनकर साबित हुई और अपने का नया द्वापर युग उसके ही द्वारा। द ट्रेन रोबोट्स 1973 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका लेखन निर्देशन बर्ट कैनेडी ने किया है। इसमें जॉन वेन एंड मार्गरेट रोडोलर जेम और रिकॉर्डो मोल्टन ने एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभाई जो आपने इससे पहले हमने या आपने कभी नहीं सुनी होगी। तो मूवी काफ़ी शानदार रही थी। अब हम इस मूवी का रिव्यू आपको बताएंगे और समझाएंगे कि हम इस मूवी को कहाँ और कैसे देख सकते हैं। जितना ज़्यादा आप इसके बारे में सोचते हैं उतनी ही दिलचस्प होती जाती है। मुझे इससे पहले वेस्टर्न इतनी साफ़ सुथरी, इतनी तरह से आसमत और इतनी व्यवस्थित कभी नहीं दिखाई दी। ऊंचे ऊंचे रेगिस्तानों से गठित कनाडी, साफ नीले आसमान, गढ़े हुए सफ़ेद रेत के टीलों, परिदृश्य और व्यवस्थित मानव आकृतियों के इतने आकर्षक संयोजन के लिए जाने जाते हैं। सुमराई नाटकों की याद आती है कि उस समय नाटक किस प्रकार से होते थे। आपको यह देखकर अद्भुत लगेगा कि इस मूवी में जो लोग आपको किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं वो कैसे और किस प्रकार से उन्होंने काम किया होगा। बच्चे बच्चे को इस तरह की मूवियाँ याद रहती हैं, चूँकि मूवियाँ उस समय जो रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से सिनेमा में पैसों की बरसात करती थी वो आज की मूवियों के बस की बात नहीं है। मूवियाँ तो बनती और आगे भी बनेगी, पर पुराने समय की जो मूवियाँ हैं उनकी तो बात ही अलग है, क्योंकि वो सिनेमा में जो अपनी छाप छोड़ रही होती हैं वो आज के समय के सिनेमा की बस की बात नहीं है। उस समय सिनेमा में लोग अपने काम से जाने जाते थे। जो वे काम करते थे लोग उनकी प्रशंसा करते थे और बोलते थे कि हाँ, मूवियों में कुछ तो दम है या कुछ तो ऐसी बात है जो किसी अन्य के बस की बात नहीं है। मैं तो बोलूँगा कि जो इस तरह के रोल निभाते हैं उनको हमें ऑस्कर से नवाजित करना चाहिए, क्योंकि ऑस्कर के बिना तो हम इनके बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। ऑस्कर तो इन मूवियों के लिए बहुत कम है और जो ये ढंग से आपको
निभाते हुए नज़र आती हैं, उनके लिए तो मेरे दिल में अलग ही छाप है। ऐसी मूवियाँ तो हम पहले कभी नहीं देखते थे, जो आज के समय में देख रहे हैं। और जितना इन मूवियों को प्रेम मिला है, वो किसी अच्छे अच्छे कलाकारों के बस की बात नहीं है। दोनों को इतना अच्छा रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से मूवी ने काम किया कि यह रिकॉर्ड बनकर साबित हुई। और अपने का नया द्वापर युग उसके ही द्वारा द ट्रेन रॉबर्ट्स 1973 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है, जिसका लेखन निर्देशन बर्ट कैनेडी ने किया है। इसमें जॉन वेन एंड मार्गरेट टोरटोलर जेम और रिकॉर्डो मोल्टन ने एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभाई जो आपने इससे पहले हमने या आपने कभी नहीं सुनी होगी। तो मूवी काफ़ी शानदार रही थी। अब हम इस मूवी का रिव्यू आपको बताएंगे और समझाएंगे कि हम इस मूवी को कहाँ और कैसे देख सकते हैं। जितना ज़्यादा आप इसके बारे में सोचते हैं, उतनी ही दिलचस्प होती जाती है। मुझे इससे पहले वेस्टर्न इतनी साफ़ सुथरी, इतनी तरह से आसमत और इतनी व्यवस्थित कभी नहीं दिखाई दी। ऊंचे ऊंचे रेगिस्तानों से गठित कैनेडी, साफ नीले आसमान, गढ़े हुए सफ़ेद रेत के टीलों, परिदृश्य और व्यस्त मानव आकृतियों के इतने आकर्षक संयोजन के लिए जाने जाते हैं। सुमराई नाटकों की याद आती है कि उस समय नाटक किस प्रकार से होते थे। आपको यह देखकर अद्भुत लगेगा कि इस मूवी में जो लोग आपको किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं, वो कैसे और किस प्रकार से उन्होंने काम किया होगा। बच्चे बच्चे को इस तरह की मूवियाँ याद रहती हैं, चूँकि मूवियाँ उस समय जो रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से सिनेमा में पैसों की बरसात करती थी, वो आज की मूवियों के बस की बात नहीं है। मूवियाँ तो बनती और आगे भी बनेगी, पर पुराने समय की जो मूवियाँ हैं उनकी तो बात ही अलग है। क्योंकि वो सिनेमा में जो अपनी छाप छोड़ रही होती हैं, वो आज के समय के सिनेमा की बस की बात नहीं है। उस समय सिनेमा में लोग अपने काम से जाने जाते थे। जो वे काम करते थे, लोग उनकी प्रशंसा करते थे और बोलते थे कि हाँ, मूवियों में कुछ तो दम है या कुछ तो ऐसी बात है जो किसी अन्य के बस की बात नहीं है। मैं तो बोलूँगा कि जो इस तरह के रोल निभाते हैं, उनको हमें ऑस्कर से नवाजित करना चाहिए, क्योंकि ऑस्कर के बिना तो हम इनके बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। ऑस्कर तो इन मूवियों के लिए बहुत कम है, और जो ये ढंग से आपको निभाते हुए नज़र आती हैं, उनके लिए तो मेरे दिल में अलग ही छाप है। ऐसी मूवियाँ तो हम पहले कभी नहीं देखते थे, जो आज के समय में देख रहे हैं। और जितना इन मूवियों को प्रेम मिला है, वो किसी अच्छे अच्छे कलाकारों के बस की बात नहीं है। दोनों को इतना अच्छा रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से मूवी ने काम किया कि यह रिकॉर्ड बनकर साबित हुई। और अपने का नया द्वापर युग उसके ही द्वारा द ट्रेन रॉबर्ट्स 1973 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है, जिसका लेखन निर्देशन बर्ट कैनेडी ने किया है। इसमें जॉन वेन एंड मार्गरेट टोरटोलर जेम और रिकॉर्डो मोल्टन ने एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभाई जो आपने इससे पहले हमने या आपने कभी नहीं सुनी होगी। तो मूवी काफ़ी शानदार रही थी। अब हम इस मूवी का रिव्यू आपको बताएंगे और समझाएंगे कि हम इस मूवी को कहाँ और कैसे देख सकते हैं। जितना ज़्यादा आप इसके बारे में सोचते हैं, उतनी ही दिलचस्प होती जाती है। मुझे इससे पहले वेस्टर्न इतनी साफ़ सुथरी, इतनी तरह से आसमत और इतनी व्यवस्थित कभी नहीं दिखाई दी। ऊंचे ऊंचे रेगिस्तानों से गठित कैनेडी, साफ नीले आसमान, गढ़े हुए सफ़ेद रेत के टीलों, परिदृश्य और व्यस्त मानव आकृतियों के इतने आकर्षक संयोजन के लिए जाने जाते हैं। सुमराई नाटकों की याद आती है कि उस समय नाटक किस प्रकार से होते थे। आपको यह देखकर अद्भुत लगेगा कि इस मूवी में जो लोग आपको किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं, वो कैसे और किस प्रकार से उन्होंने काम किया होगा। बच्चे बच्चे को इस तरह की मूवियाँ याद रहती हैं, चूँकि मूवियाँ उस समय जो रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से सिनेमा में पैसों की बरसात करती थी, वो आज की मूवियों के बस की बात नहीं है। मूवियाँ तो बनती और आगे भी बनेगी, पर पुराने समय की जो मूवियाँ हैं उनकी तो बात ही अलग है। क्योंकि वो सिनेमा में जो अपनी छाप छोड़ रही होती हैं, वो आज के समय के सिनेमा की बस की बात नहीं है। उस समय सिनेमा में लोग अपने काम से जाने जाते
जाते थे। जो वे काम करते थे लोग उनकी प्रशंसा करते थे और बोलते थे कि हाँ, मूवियों में कुछ तो दम है या कुछ तो ऐसी बात है जो किसी अन्य के बस की बात नहीं है। मैं तो बोलूँगा कि जो इस तरह के रोल निभाते हैं उनको हमें ऑस्कर से नवाजित करना चाहिए, क्योंकि ऑस्कर के बिना तो हम इनके बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। ऑस्कर तो इन मूवियों के लिए बहुत कम है और जो ये ढंग से आपको निभाते हुए नज़र आती हैं उनके लिए तो मेरे दिल में अलग ही छाप है। ऐसी मूवियाँ तो हम पहले कभी नहीं देखते थे जो आज के समय में देख रहे हैं, और जितना इन मूवियों को प्रेम मिला है वो किसी अच्छे अच्छे कलाकारों के बस की बात नहीं है। दोनों को इतना अच्छा रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से मूवी ने काम किया कि यह रिकॉर्ड बनकर साबित हुई, और अपने का नया द्वापर युग उसके ही द्वारा। द ट्रेन रोबोट्स 1973 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका लेखन निर्देशन बर्ट कैनेडी ने किया है। इसमें जॉन वेन एंड मार्गरेट टोरटोलर, जेम और रिकॉर्डो मोल्टन ने एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभाई जो आपने इससे पहले हमने या आपने कभी नहीं सुनी होगी। तो मूवी काफ़ी शानदार रही थी। अब हम इस मूवी का रिव्यू आपको बताएंगे और समझाएंगे कि हम इस मूवी को कहाँ और कैसे देख सकते हैं। जितना ज़्यादा आप इसके बारे में सोचते हैं उतनी ही दिलचस्प होती जाती है। मुझे इससे पहले वेस्टर्न इतनी साफ़ सुथरी, इतनी तरह से आसमत और इतनी व्यवस्थित कभी नहीं दिखाई दी। ऊंचे ऊंचे रेगिस्तानों से गठित कैनेडी, साफ नीले आसमान, गढ़े हुए सफ़ेद रेत के टीलों, परिदृश्य और व्यस्त मानव आकृतियों के इतने आकर्षक संयोजन के लिए जाने जाते हैं। सुमराई नाटकों की याद आती है कि उस समय नाटक किस प्रकार से होते थे। आपको ये देखकर अद्भुत लगेगा कि इस मूवी में जो लोग आपको किरदार निभाते हुए नज़र आ रहे हैं वो कैसे और किस प्रकार से उन्होंने काम किया होगा। बच्चे बच्चे को इस तरह की मूवियाँ याद रहती हैं, चूँकि मूवियाँ उस समय जो रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से सिनेमा में पैसों की बरसात करती थी वो आज की मूवियों की बस की बात नहीं है। मूवियाँ तो बनती और आगे भी बनेगी, पर पुराने समय की जो मूवियाँ हैं उनकी तो बात ही अलग है, क्योंकि वो सिनेमा में जो अपनी छाप छोड़ रही होती हैं वो आज के समय के सिनेमा की बस की बात नहीं है। उस समय सिनेमा में लोग अपने काम से जाने जाते थे। जो वे काम करते थे लोग उनकी प्रशंसा करते थे और बोलते थे कि हाँ, मूवियों में कुछ तो दम है या कुछ तो ऐसी बात है जो किसी अन्य के बस की बात नहीं है। मैं तो बोलूँगा कि जो इस तरह के रोल निभाते हैं उनको हमें ऑस्कर से नवाजित करना चाहिए, क्योंकि ऑस्कर के बिना तो हम इनके बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। ऑस्कर तो इन मूवियों के लिए बहुत कम है और जो ये ढंग से आपको निभाते हुए नज़र आती हैं उनके लिए तो मेरे दिल में अलग ही छाप है। ऐसी मूवियाँ तो हम पहले कभी नहीं देखते थे जो आज के समय में देख रहे हैं, और जितना इन मूवियों को प्रेम मिला है वो किसी अच्छे अच्छे कलाकारों के बस की बात नहीं है। दोनों को इतना अच्छा रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से मूवी ने काम किया कि यह रिकॉर्ड बनकर साबित हुई, और अपने का नया द्वापर युग उसके ही द्वारा। द ट्रेन रोबोट्स 1973 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका लेखन निर्देशन बर्ट कैनेडी ने किया है। इसमें जॉन वेन एंड मार्गरेट टोरटोलर, जेम और रिकॉर्डो मोल्टन ने एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभाई जो आपने इससे पहले हमने या आपने कभी नहीं सुनी होगी। तो मूवी काफ़ी शानदार रही थी। अब हम इस मूवी का रिव्यू आपको बताएंगे और समझाएंगे कि हम इस मूवी को कहाँ और कैसे देख सकते हैं। जितना ज़्यादा आप इसके बारे में सोचते हैं उतनी ही दिलचस्प होती जाती है। मुझे इससे पहले वेस्टर्न इतनी साफ़ सुथरी, इतनी तरह से आसमत और इतनी व्यवस्थित कभी नहीं दिखाई दी। ऊंचे ऊंचे रेगिस्तानों से गठित कैनेडी, साफ नीले आसमान, गढ़े हुए सफ़ेद रेत के टीलों, परिदृश्य और व्यस्त मानव आकृतियों के इतने आकर्षक संयोजन के
लिए जाने जाते हैं। सुमराई नाटकों की याद आती है कि उस समय नाटक किस प्रकार से होते थे। आपको ये देखकर अद्भुत लगेगा कि इस मूवी में जो लोग आपको किरदार निभाते हुए नज़र आ रहे हैं वो कैसे और किस प्रकार से उन्होंने काम किया होगा। बच्चे बच्चे को इस तरह की मूवियाँ याद रहती हैं, चूँकि मूवियाँ उस समय जो रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से सिनेमा में पैसों की बरसात करती थी वो आज की मूवियों के बस की बात नहीं है। मूवियाँ तो बनती और आगे भी बनेगी, पर पुराने समय की जो मूवियाँ हैं उनकी तो बात ही अलग है, क्योंकि वो सिनेमा में जो अपनी छाप छोड़ रही होती हैं वो आज के समय के सिनेमा की बस की बात नहीं है। उस समय सिनेमा में लोग अपने काम से जाने जाते थे, जो वे काम करते थे लोग उनकी प्रशंसा करते थे और बोलते थे कि हाँ, मूवियों में कुछ तो दम है या कुछ तो ऐसी बात है जो किसी अन्य के बस की बात नहीं है। मैं तो बोलूँगा कि जो इस तरह के रोल निभाते हैं उनको हमें ऑस्कर से नवाजित करना चाहिए, क्योंकि ऑस्कर के बिना तो हम इनके बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। ऑस्कर तो इन मूवियों के लिए बहुत कम है और जो ये ढंग से आपको निभाते हुए नज़र आती हैं उनके लिए तो मेरे दिल में अलग ही छाप है। ऐसी मूवियाँ तो हम पहले कभी नहीं देखते थे जो आज के समय में देख रहे हैं, और जितना इन मूवियों को प्रेम मिला है वो किसी अच्छे अच्छे कलाकारों के बस की बात नहीं है। दोनों को इतना अच्छा रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से मूवी ने काम किया कि यह रिकॉर्ड बनकर साबित हुई और अपने का नया द्वापर युग उसके ही द्वारा। द ट्रेन रोबोट्स 1973 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका लेखन निर्देशन बर्ट केनेडी ने किया है। इसमें जॉन वेन एंड मार्गरेट रोडोलर जेम्स और रिकॉर्डो मोल्टन ने एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभाई जो आपने इससे पहले हमने या आपने कभी नहीं सुनी होगी। तो मूवी काफ़ी शानदार रही थी। अब हम इस मूवी का रिव्यू आपको बताएंगे और समझाएंगे कि हम इस मूवी को कहाँ और कैसे देख सकते हैं। जितना ज़्यादा आप इसके बारे में सोचते हैं उतनी ही दिलचस्प होती जाती है। मुझे इससे पहले वेस्टर्न इतनी साफ़ सुथरी, इतनी तरह से आसमत और इतनी व्यवस्थित कभी नहीं दिखाई दी। ऊंचे ऊंचे रेगिस्तानों से गठित कनाडी, साफ नीले आसमान, गढ़े हुए सफ़ेद रेत के टीलों, परिदृश्य और व्यवस्थित मानव आकृतियों के इतने आकर्षक संयोजन के लिए जाने जाते हैं। सुमराई नाटकों की याद आती है कि उस समय नाटक किस प्रकार से होते थे। आपको ये देखकर अद्भुत लगेगा कि इस मूवी में जो लोग आपको किरदार निभाते हुए नज़र आ रहे हैं वो कैसे और किस प्रकार से उन्होंने काम किया होगा। बच्चे बच्चे को इस तरह की मूवियाँ याद रहती हैं, चूँकि मूवियाँ उस समय जो रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से सिनेमा में पैसों की बरसात करती थी वो आज की मूवियों के बस की बात नहीं है। मूवियाँ तो बनती और आगे भी बनेगी, पर पुराने समय की जो मूवियाँ हैं उनकी तो बात ही अलग है, क्योंकि वो सिनेमा में जो अपनी छाप छोड़ रही होती हैं वो आज के समय के सिनेमा की बस की बात नहीं है। उस समय सिनेमा में लोग अपने काम से जाने जाते थे, जो वे काम करते थे लोग उनकी प्रशंसा करते थे और बोलते थे कि हाँ, मूवियों में कुछ तो दम है या कुछ तो ऐसी बात है जो किसी अन्य के बस की बात नहीं है। मैं तो बोलूँगा कि जो इस तरह के रोल निभाते हैं उनको हमें ऑस्कर से नवाजित करना चाहिए, क्योंकि ऑस्कर के बिना तो हम इनके बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। ऑस्कर तो इन मूवियों के लिए बहुत कम है और जो ये ढंग से आपको निभाते हुए नज़र आती हैं उनके लिए तो मेरे दिल में अलग ही छाप है। ऐसी मूवियाँ तो हम पहले कभी नहीं देखते थे जो आज के समय में देख रहे हैं, और जितना इन मूवियों को प्रेम मिला है वो किसी अच्छे अच्छे कलाकारों के बस की बात नहीं है। दोनों को इतना अच्छा रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से मूवी ने काम किया कि यह रिकॉर्ड बनकर साबित हुई और अपने का नया द्वापर युग उसके ही द्वारा। द ट्रेन रोबोट्स 1973 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका लेखन निर्देशन बर्ट केनेडी ने किया है। इसमें जॉन वेन एंड मार्गरेट रोडोलर जेम्स और रिकॉर्डो मोल्टन ने एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभाई जो आपने इससे पहले हमने या आपने कभी नहीं सुनी होगी। तो मूवी काफ़ी शानदार रही थी।
अब हम इस मूवी का रिव्यू आपको बताएंगे और समझाएंगे कि हम इस मूवी को कहाँ और कैसे देख सकते हैं। जितना ज़्यादा आप इसके बारे में सोचते हैं उतनी ही दिलचस्प होती जाती है। मुझे इससे पहले वेस्टर्न इतनी साफ़ सुथरी, इतनी तरह से आसमत और इतनी व्यवस्थित कभी नहीं दिखाई दी। ऊंचे ऊंचे रेगिस्तानों से गठित कनाडा, साफ नीले आसमान, गड़े हुए सफ़ेद रेत के टीलों, परिदृश्य और व्यस्त मानव आकृतियों के इतने आकर्षक संयोजन के लिए जाने जाते हैं। सुमराई नाटकों की याद आती है कि उस समय नाटक किस प्रकार से होते थे। आपको ये देखकर अद्भुत लगेगा कि इस मूवी में जो लोग आपको किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं वो कैसे और किस प्रकार से उन्होंने काम किया होगा। बच्चे बच्चे को इस तरह की मूवियाँ याद रहती हैं, चूँकि मूवियाँ उस समय जो रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से सिनेमा में पैसों की बरसात करती थी वो आज की मूवियों के बस की बात नहीं है। मूवियाँ तो बनती और आगे भी बनेगी, पर पुराने समय की जो मूवियाँ हैं उनकी तो बात ही अलग है, क्योंकि वो सिनेमा में जो अपनी छाप छोड़ रही होती हैं वो आज के समय के सिनेमा की बस की बात नहीं है। उस समय सिनेमा में लोग अपने काम से जाने जाते थे। जो वे काम करते थे लोग उनकी प्रशंसा करते थे और बोलते थे कि हाँ, मूवियों में कुछ तो दम है या कुछ तो ऐसी बात है जो किसी अन्य के बस की बात नहीं है। मैं तो बोलूँगा कि जो इस तरह के रोल निभाते हैं उनको हमें ऑस्कर से नवाजित करना चाहिए, क्योंकि ऑस्कर के बिना तो हम इनके बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। ऑस्कर तो इन मूवियों के लिए बहुत कम है और जो ये ढंग से आपको निभाते हुए नज़र आती हैं उनके लिए तो मेरे दिल में अलग ही छाप है। ऐसी मूवियाँ तो हम पहले कभी नहीं देखते थे जो आज के समय में देख रहे हैं, और जितना इन मूवियों को प्रेम मिला है वो किसी अच्छे अच्छे कलाकारों की बस की बात नहीं है। दोनों को इतना अच्छा रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से मूवी ने काम किया कि यह रिकॉर्ड बनकर साबित हुई और अपने का नया द्वापर युग उसके ही द्वारा। द ट्रेन रोबोट्स 1973 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका लेखन निर्देशन बर्ट कैनेडी ने किया है। इसमें जॉन वेन एंड मार्गरेट टोरटोलर, जेम्स और रिकॉर्डो मोल्टन ने एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभाई जो आपने इससे पहले हमने या आपने कभी नहीं सुनी होगी। तो मूवी काफ़ी शानदार रही थी। अब हम इस मूवी का रिव्यू आपको बताएंगे और समझाएंगे कि हम इस मूवी को कहाँ और कैसे देख सकते हैं। जितना ज़्यादा आप इसके बारे में सोचते हैं उतनी ही दिलचस्प होती जाती है। मुझे इससे पहले वेस्टर्न इतनी साफ़ सुथरी, इतनी तरह से आसमत और इतनी व्यवस्थित कभी नहीं दिखाई दी। ऊंचे ऊंचे रेगिस्तानों से गठित कनाडा, साफ नीले आसमान, गड़े हुए सफ़ेद रेत के टीलों, परिदृश्य और व्यस्त मानव आकृतियों के इतने आकर्षक संयोजन के लिए जाने जाते हैं। सुमराई नाटकों की याद आती है कि उस समय नाटक किस प्रकार से होते थे। आपको ये देखकर अद्भुत लगेगा कि इस मूवी में जो लोग आपको किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं वो कैसे और किस प्रकार से उन्होंने काम किया होगा। बच्चे बच्चे को इस तरह की मूवियाँ याद रहती हैं, चूँकि मूवियाँ उस समय जो रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से सिनेमा में पैसों की बरसात करती थी वो आज की मूवियों के बस की बात नहीं है। मूवियाँ तो बनती और आगे भी बनेगी, पर पुराने समय की जो मूवियाँ हैं उनकी तो बात ही अलग है, क्योंकि वो सिनेमा में जो अपनी छाप छोड़ रही होती हैं वो आज के समय के सिनेमा की बस की बात नहीं है। उस समय सिनेमा में लोग अपने काम से जाने जाते थे। जो वे काम करते थे लोग उनकी प्रशंसा करते थे और बोलते थे कि हाँ, मूवियों में कुछ तो दम है या कुछ तो ऐसी बात है जो किसी अन्य के बस की बात नहीं है। मैं तो बोलूँगा कि जो इस तरह के रोल निभाते हैं उनको हमें ऑस्कर से नवाजित करना चाहिए, क्योंकि ऑस्कर के बिना तो हम इनके बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। ऑस्कर तो इन मूवियों के लिए बहुत कम है और जो ये ढंग से आपको निभाते हुए नज़र आती हैं उनके लिए तो मेरे दिल में अलग ही छाप है। ऐसी मूवियाँ
तो हम पहले कभी नहीं देखते थे जो आज के समय में देख रहे हैं। और जितना इन मूवियों को प्रेम मिला है वो किसी अच्छे अच्छे कलाकारों के बस की बात नहीं है। दोनों को इतना अच्छा रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से मूवी ने काम किया कि यह रिकॉर्ड बनकर साबित हुई और अपने का नया द्वापर युग उसके ही द्वारा द ट्रेन रॉबर्ट्स 1973 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका लेखन निर्देशन बर्ट कैनेडी ने किया है। इसमें जॉन वेन एंड मार्गरेट रोडोलर जेम और रिकॉर्डो मोल्टन ने एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभाई जो आपने इससे पहले हमने या आपने कभी नहीं सुनी होगी। तो मूवी काफ़ी शानदार रही थी। अब हम इस मूवी का रिव्यू आपको बताएंगे और समझाएंगे कि हम इस मूवी को कहाँ और कैसे देख सकते हैं। जितना ज़्यादा आप इसके बारे में सोचते हैं उतनी ही दिलचस्प होती जाती है। मुझे इससे पहले वेस्टर्न इतनी साफ़ सुथरी, इतनी तरह से आसमत और इतनी व्यवस्थित कभी नहीं दिखाई दी। ऊंचे ऊंचे रेगिस्तानों से गठित कनाडी, साफ नीले आसमान, गढ़े हुए सफ़ेद रेत के टीलों, परिदृश्य और व्यवस्थित मानव आकृतियों के इतने आकर्षक संयोजन के लिए जाने जाते हैं। सुमराई नाटकों की याद आती है कि उस समय नाटक किस प्रकार से होते थे। आपको यह देखकर अद्भुत लगेगा कि इस मूवी में जो लोग आपको किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं वो कैसे और किस प्रकार से उन्होंने काम किया होगा। बच्चे बच्चे को इस तरह की मूवियाँ याद रहती हैं चूँकि मूवियाँ उस समय जो रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से सिनेमा में पैसों की बरसात करती थी वो आज की मूवियों के बस की बात नहीं है। मूवियाँ तो बनती और आगे भी बनेगी पर पुराने समय की जो मूवियाँ हैं उनकी तो बात ही अलग है। क्योंकि वो सिनेमा में जो अपनी छाप छोड़ रही होती हैं वो आज के समय के सिनेमा की बस की बात नहीं है। उस समय सिनेमा में लोग अपने काम से जाने जाते थे। जो वे काम करते थे लोग उनकी प्रशंसा करते थे और बोलते थे कि हाँ, मूवियों में कुछ तो दम है या कुछ तो ऐसी बात है जो किसी अन्य के बस की बात नहीं है। मैं तो बोलूँगा कि जो इस तरह के रोल निभाते हैं उनको हमें ऑस्कर से नवाजित करना चाहिए। क्योंकि ऑस्कर के बिना तो हम इनके बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। ऑस्कर तो इन मूवियों के लिए बहुत कम है और जो ये ढंग से आपको निभाते हुए नज़र आती हैं उनके लिए तो मेरे दिल में अलग ही छाप है। ऐसी मूवियाँ तो हम पहले कभी नहीं देखते थे जो आज के समय में देख रहे हैं। और जितना इन मूवियों को प्रेम मिला है वो किसी अच्छे अच्छे कलाकारों के बस की बात नहीं है। दोनों को इतना अच्छा रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से मूवी ने काम किया कि यह रिकॉर्ड बनकर साबित हुई और अपने का नया द्वापर युग उसके ही द्वारा द ट्रेन रॉबर्ट्स 1973 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका लेखन निर्देशन बर्ट कैनेडी ने किया है। इसमें जॉन वेन एंड मार्गरेट रोडोलर जेम और रिकॉर्डो मोल्टन ने एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभाई जो आपने इससे पहले हमने या आपने कभी नहीं सुनी होगी। तो मूवी काफ़ी शानदार रही थी। अब हम इस मूवी का रिव्यू आपको बताएंगे और समझाएंगे कि हम इस मूवी को कहाँ और कैसे देख सकते हैं। जितना ज़्यादा आप इसके बारे में सोचते हैं उतनी ही दिलचस्प होती जाती है। मुझे इससे पहले वेस्टर्न इतनी साफ़ सुथरी, इतनी तरह से आसमत और इतनी व्यवस्थित कभी नहीं दिखाई दी। ऊंचे ऊंचे रेगिस्तानों से गठित कनाडी, साफ नीले आसमान, गढ़े हुए सफ़ेद रेत के टीलों, परिदृश्य और व्यवस्थित मानव आकृतियों के इतने आकर्षक संयोजन के लिए जाने जाते हैं। सुमराई नाटकों की याद आती है कि उस समय नाटक किस प्रकार से होते थे। आपको यह देखकर अद्भुत लगेगा कि इस मूवी में जो लोग आपको किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं वो कैसे और किस प्रकार से उन्होंने काम किया होगा। बच्चे बच्चे को इस तरह की मूवियाँ याद रहती हैं चूँकि मूवियाँ उस समय जो रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से सिनेमा में पैसों की बरसात करती थी वो आज की मूवियों के बस की बात नहीं है। मूवियाँ तो बनती और आगे भी बनेगी पर पुराने समय की जो मूवियाँ हैं उनकी तो बात ही अलग है। क्योंकि वो सिनेमा में जो अपनी छाप छोड़ रही होती हैं वो आज के समय के सिनेमा की बस की बात नहीं है। उस समय सिनेमा में लोग अपने काम से जाने जाते
थे, जो वे काम करते थे, लोग उनकी प्रशंसा करते थे और बोलते थे कि हाँ, मूवियों में कुछ तो दम है या कुछ तो ऐसी बात है जो किसी अन्य के बस की बात नहीं है। मैं तो बोलूँगा कि जो इस तरह के रोल निभाते हैं उनको हमें ऑस्कर से नवाजित करना चाहिए, क्योंकि ऑस्कर के बिना तो हम इनके बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। ऑस्कर तो इन मूवियों के लिए बहुत कम है और जो ये ढंग से आपको निभाते हुए नज़र आती हैं उनके लिए तो मेरे दिल में अलग ही छाप है। ऐसी मूवियाँ तो हम पहले कभी नहीं देखते थे जो आज के समय में देख रहे हैं, और जितना इन मूवियों को प्रेम मिला है वो किसी अच्छे अच्छे कलाकारों के बस की बात नहीं है। दोनों को इतना अच्छा रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से मूवी ने काम किया कि यह रिकॉर्ड बनकर साबित हुई और अपने का नया द्वापर युग उसके ही द्वारा। द ट्रेन रॉबर्ट्स 1973 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका लेखन निर्देशन बर्ट कैनेडी ने किया है। इसमें जॉन वेन एंड मार्गरेट टोरटोलर, जेम और रिकॉर्डो मोल्टन ने एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभाई जो आपने इससे पहले हमने या आपने कभी नहीं सुनी होगी। तो मूवी काफ़ी शानदार रही थी। अब हम इस मूवी का रिव्यू आपको बताएंगे और समझाएंगे कि हम इस मूवी को कहाँ और कैसे देख सकते हैं। जितना ज़्यादा आप इसके बारे में सोचते हैं उतनी ही दिलचस्प होती जाती है। मुझे इससे पहले वेस्टर्न इतनी साफ़ सुथरी, इतनी तरह से आसमत और इतनी व्यवस्थित कभी नहीं दिखाई दी। ऊंचे ऊंचे रेगिस्तानों से गठित कनाडी, साफ नीले आसमान, गढ़े हुए सफ़ेद रेत के टीलों, परिदृश्य और व्यस्त मानव आकृतियों के इतने आकर्षक संयोजन के लिए जाने जाते हैं। सुमराई नाटकों की याद आती है कि उस समय नाटक किस प्रकार से होते थे। आपको यह देखकर अद्भुत लगेगा कि इस मूवी में जो लोग आपको किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं वो कैसे और किस प्रकार से उन्होंने काम किया होगा। बच्चे बच्चे को इस तरह की मूवियाँ याद रहती हैं, चूँकि मूवियाँ उस समय जो रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से सिनेमा में पैसों की बरसात करती थी वो आज की मूवियों के बस की बात नहीं है। मूवियाँ तो बनती और आगे भी बनेगी, पर पुराने समय की जो मूवियाँ हैं उनकी तो बात ही अलग है, क्योंकि वो सिनेमा में जो अपनी छाप छोड़ रही होती हैं वो आज के समय के सिनेमा की बस की बात नहीं है। उस समय सिनेमा में लोग अपने काम से जाने जाते थे, जो वे काम करते थे, लोग उनकी प्रशंसा करते थे और बोलते थे कि हाँ, मूवियों में कुछ तो दम है या कुछ तो ऐसी बात है जो किसी अन्य के बस की बात नहीं है। मैं तो बोलूँगा कि जो इस तरह के रोल निभाते हैं उनको हमें ऑस्कर से नवाजित करना चाहिए, क्योंकि ऑस्कर के बिना तो हम इनके बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। ऑस्कर तो इन मूवियों के लिए बहुत कम है और जो ये ढंग से आपको निभाते हुए नज़र आती हैं उनके लिए तो मेरे दिल में अलग ही छाप है। ऐसी मूवियाँ तो हम पहले कभी नहीं देखते थे जो आज के समय में देख रहे हैं, और जितना इन मूवियों को प्रेम मिला है वो किसी अच्छे अच्छे कलाकारों के बस की बात नहीं है। दोनों को इतना अच्छा रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से मूवी ने काम किया कि यह रिकॉर्ड बनकर साबित हुई और अपने का नया द्वापर युग उसके ही द्वारा। द ट्रेन रॉबर्ट्स 1973 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका लेखन निर्देशन बर्ट कैनेडी ने किया है। इसमें जॉन वेन एंड मार्गरेट टोरटोलर, जेम और रिकॉर्डो मोल्टन ने एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभाई जो आपने इससे पहले हमने या आपने कभी नहीं सुनी होगी। तो मूवी काफ़ी शानदार रही थी। अब हम इस मूवी का रिव्यू आपको बताएंगे और समझाएंगे कि हम इस मूवी को कहाँ और कैसे देख सकते हैं। जितना ज़्यादा आप इसके बारे में सोचते हैं उतनी ही दिलचस्प होती जाती है। मुझे इससे पहले वेस्टर्न इतनी साफ़ सुथरी, इतनी तरह से आसमत और इतनी व्यवस्थित कभी नहीं दिखाई दी। ऊंचे ऊंचे रेगिस्तानों से गठित कनाडी, साफ नीले आसमान, गढ़े हुए सफ़ेद रेत के टीलों, परिदृश्य और व्यस्त मानव आकृतियों के इतने आकर्षक संयोजन के लिए जाने जाते हैं। सुमराई नाटकों की याद आती है कि उस समय नाटक किस प्रकार से होते थे। आपको यह देखकर अद्भुत लगेगा कि इस मूवी में जो लोग आपको किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं वो कैसे और किस प्रकार से उन्होंने काम किया होगा। बच्चे बच्चे को इस तरह की मूवियाँ याद रहती हैं, चूँकि
मूवियाँ उस समय जो रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से सिनेमा में पैसों की बरसात करती थी, वो आज की मूवियों के बस की बात नहीं है। मूवियाँ तो बनती और आगे भी बनेगी, पर पुराने समय की जो मूवियाँ हैं उनकी तो बात ही अलग है, क्योंकि वो सिनेमा में जो अपनी छाप छोड़ रही होती हैं वो आज के समय के सिनेमा की बस की बात नहीं है। उस समय सिनेमा में लोग अपने काम से जाने जाते थे। जो वे काम करते थे लोग उनकी प्रशंसा करते थे और बोलते थे कि हाँ, मूवी में कुछ तो दम है या कुछ तो ऐसी बात है जो किसी अन्य के बस की बात नहीं है। मैं तो बोलूँगा कि जो इस तरह के रोल निभाते हैं उनको हमें ऑस्कर से नवाजित करना चाहिए, क्योंकि ऑस्कर के बिना तो हम इनके बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। ऑस्कर तो इन मूवियों के लिए बहुत कम है, और जो ये ढंग से आपको निभाते हुए नज़र आती हैं उनके लिए तो मेरे दिल में अलग ही छाप है। ऐसी मूवियाँ तो हम पहले कभी नहीं देखते थे जो आज के समय में देख रहे हैं, और जितना इन मूवियों को प्रेम मिला है वो किसी अच्छे अच्छे कलाकारों के बस की बात नहीं है। दोनों को इतना अच्छा रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से मूवी ने काम किया कि यह रिकॉर्ड बनकर साबित हुई, और अपने का नया द्वापर युग उसके ही द्वारा। द ट्रेन रोबोट्स 1973 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका लेखन निर्देशन बर्ट केनेडी ने किया। इसमें जॉन वेन एंड मार्गरेट टोरटोलर, जेम और रिकॉर्डो मोल्टन ने एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभाई जो आपने इससे पहले हमने या आपने कभी नहीं सुनी होगी। तो मूवी काफ़ी शानदार रही थी। अब हम इस मूवी का रिव्यू आपको बताएंगे और समझाएंगे कि हम इस मूवी को कहाँ और कैसे देख सकते हैं। जितना ज़्यादा आप इसके बारे में सोचते ही है उतनी ही दिलचस्प होती जाती है। मुझे इससे पहले वेस्टर्न इतनी साफ़ सुथरी, इतनी तरह से आसमत और इतनी व्यवस्थित कभी नहीं दिखाई दी। ऊंचे ऊंचे रेगिस्तानों से गठित कनाडी, साफ नीले आसमान, गढ़े हुए सफ़ेद रेत के टीलों, परिदृश्य और व्यवस्थित मानव आकृतियों के इतने आकर्षक संयोजन के लिए जाने जाते हैं। सुमराई नाटकों की याद आती है कि उस समय नाटक किस प्रकार से होते थे। आपको ये देखकर अद्भुत लगेगा कि इस मूवी में जो लोग आपको किरदार निभाते हुए नजर आ रही हैं वो कैसे और किस प्रकार से उन्होंने काम किया होगा। बच्चे बच्चे को इस तरह की मूवियाँ याद रहती हैं, चूँकि मूवियाँ उस समय जो रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से सिनेमा में पैसों की बरसात करती थी, वो आज की मूवियों के बस की बात नहीं है। मूवियाँ तो बनती और आगे भी बनेगी, पर पुराने समय की जो मूवियाँ हैं उनकी तो बात ही अलग है, क्योंकि वो सिनेमा में जो अपनी छाप छोड़ रही होती हैं वो आज के समय के सिनेमा की बस की बात नहीं है। उस समय सिनेमा में लोग अपने काम से जाने जाते थे। जो वे काम करते थे लोग उनकी प्रशंसा करते थे और बोलते थे कि हाँ, मूवी में कुछ तो दम है या कुछ तो ऐसी बात है जो किसी अन्य के बस की बात नहीं है। मैं तो बोलूँगा कि जो इस तरह के रोल निभाते हैं उनको हमें ऑस्कर से नवाजित करना चाहिए, क्योंकि ऑस्कर के बिना तो हम इनके बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। ऑस्कर तो इन मूवियों के लिए बहुत कम है, और जो ये ढंग से आपको निभाते हुए नज़र आती हैं उनके लिए तो मेरे दिल में अलग ही छाप है। ऐसी मूवियाँ तो हम पहले कभी नहीं देखते थे जो आज के समय में देख रहे हैं, और जितना इन मूवियों को प्रेम मिला है वो किसी अच्छे अच्छे कलाकारों के बस की बात नहीं है। दोनों को इतना अच्छा रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से मूवी ने काम किया कि यह रिकॉर्ड बनकर साबित हुई, और अपने का नया द्वापर युग उसके ही द्वारा। द ट्रेन रोबोट्स 1973 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका लेखन निर्देशन बर्ट केनेडी ने किया। इसमें जॉन वेन एंड मार्गरेट टोरटोलर, जेम और रिकॉर्डो मोल्टन ने एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभाई जो आपने इससे पहले हमने या आपने कभी नहीं सुनी होगी। तो मूवी काफ़ी शानदार रही थी।
अब हम इस मूवी का रिव्यू आपको बताएंगे और समझाएंगे कि हम इस मूवी को कहाँ और कैसे देख सकते हैं। जितना ज़्यादा आप इसके बारे में सोचते ही है उतनी ही दिलचस्प होती जाती है। मुझे इससे पहले वेस्टर्न इतनी साफ़ सुथरी, इतनी तरह से आसमत और इतनी व्यवस्थित कभी नहीं दिखाई दी। ऊंचे ऊंचे रेगिस्तानों से गठित कनाडा, साफ नीले आसमान, गढ़े हुए सफ़ेद रेत के टीलों, परिदृश्य और व्यवस्थित मानव आकृतियों के इतने आकर्षक संयोजन के लिए जाने जाते हैं। सुमराई नाटकों की याद आती है कि उस समय नाटक किस प्रकार से होते थे। आपको ये देखकर अद्भुत लगेगा कि इस मूवी में जो लोग आपको किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं वो कैसे और किस प्रकार से उन्होंने काम किया होगा। बच्चे बच्चे को इस तरह की मूवियाँ याद रहती हैं, चूँकि मूवियाँ उस समय जो रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से सिनेमा में पैसों की बरसात करती थी वो आज की मूवियों की बस की बात नहीं है। मूवियाँ तो बनती और आगे भी बनेगी, पर पुराने समय की जो मूवियाँ हैं उनकी तो बात ही अलग है, क्योंकि वो सिनेमा में जो अपनी छाप छोड़ रही होती हैं वो आज के समय के सिनेमा की बस की बात नहीं है। उस समय सिनेमा में लोग अपने काम से जाने जाते थे। जो वे काम करते थे लोग उनकी प्रशंसा करते थे और बोलते थे कि हाँ, मूवियों में कुछ तो दम है या कुछ तो ऐसी बात है जो किसी अन्य के बस की बात नहीं है। मैं तो बोलूँगा कि जो इस तरह के रोल निभाते हैं उनको हमें ऑस्कर से नवाजित करना चाहिए, क्योंकि ऑस्कर के बिना तो हम इनके बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। ऑस्कर तो इन मूवियों के लिए बहुत कम है और जो ये ढंग से आपको निभाते हुए नज़र आती हैं उनके लिए तो मेरे दिल में अलग ही छाप है। ऐसी मूवियाँ तो हम पहले कभी नहीं देखते थे जो आज के समय में देख रहे हैं, और जितना इन मूवियों को प्रेम मिला है वो किसी अच्छे अच्छे कलाकारों की बस की बात नहीं है। दोनों को इतना अच्छा रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से मूवी ने काम किया कि यह रिकॉर्ड बनकर साबित हुई और अपने का नया द्वापर युग उसके ही द्वारा। द ट्रेन रोबोट्स 1973 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका लेखन निर्देशन बर्ट कैनेडी ने किया है। इसमें जॉन वेन एंड मार्गरेट टोरटोलर, जेम और रिकॉर्डो मोल्टन ने एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभाई जो आपने इससे पहले हमने या आपने कभी नहीं सुनी होगी। तो मूवी काफ़ी शानदार रही थी। अब हम इस मूवी का रिव्यू आपको बताएंगे और समझाएंगे कि हम इस मूवी को कहाँ और कैसे देख सकते हैं। जितना ज़्यादा आप इसके बारे में सोचते ही है उतनी ही दिलचस्प होती जाती है। मुझे इससे पहले वेस्टर्न इतनी साफ़ सुथरी, इतनी तरह से आसमत और इतनी व्यवस्थित कभी नहीं दिखाई दी। ऊंचे ऊंचे रेगिस्तानों से गठित कनाडा, साफ नीले आसमान, गढ़े हुए सफ़ेद रेत के टीलों, परिदृश्य और व्यवस्थित मानव आकृतियों के इतने आकर्षक संयोजन के लिए जाने जाते हैं। सुमराई नाटकों की याद आती है कि उस समय नाटक किस प्रकार से होते थे। आपको ये देखकर अद्भुत लगेगा कि इस मूवी में जो लोग आपको किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं वो कैसे और किस प्रकार से उन्होंने काम किया होगा। बच्चे बच्चे को इस तरह की मूवियाँ याद रहती हैं, चूँकि मूवियाँ उस समय जो रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से सिनेमा में पैसों की बरसात करती थी वो आज की मूवियों की बस की बात नहीं है। मूवियाँ तो बनती और आगे भी बनेगी, पर पुराने समय की जो मूवियाँ हैं उनकी तो बात ही अलग है, क्योंकि वो सिनेमा में जो अपनी छाप छोड़ रही होती हैं वो आज के समय के सिनेमा की बस की बात नहीं है। उस समय सिनेमा में लोग अपने काम से जाने जाते थे। जो वे काम करते थे लोग उनकी प्रशंसा करते थे और बोलते थे कि हाँ, मूवियों में कुछ तो दम है या कुछ तो ऐसी बात है जो किसी अन्य के बस की बात नहीं है। मैं तो बोलूँगा कि जो इस तरह के रोल निभाते हैं उनको हमें ऑस्कर से नवाजित करना चाहिए, क्योंकि ऑस्कर के बिना तो हम इनके बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। ऑस्कर तो इन मूवियों के लिए बहुत कम है और जो ये ढंग से आपको
निभाते हुए नज़र आती हैं, उनके लिए तो मेरे दिल में अलग ही छाप है। ऐसी मूवियाँ तो हम पहले कभी नहीं देखते थे जो आज के समय में देख रहे हैं। और जितना इन मूवियों को प्रेम मिला है वो किसी अच्छे अच्छे कलाकारों के बस की बात नहीं है। दोनों को इतना अच्छा रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से मूवी ने काम किया कि यह रिकॉर्ड बनकर साबित हुई और अपने का नया द्वापर युग उसके ही द्वारा। द ट्रेन रोबोट्स 1973 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका लेखन निर्देशन बर्ट कैनेडी ने किया है। इसमें जॉन वेन एंड मार्गरेट टोरोटोलर जेम और रिकॉर्डो मोल्टन ने एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभाई जो आपने इससे पहले हमने या आपने कभी नहीं सुनी होगी। तो मूवी काफ़ी शानदार रही थी। अब हम इस मूवी का रिव्यू आपको बताएंगे और समझाएंगे कि हम इस मूवी को कहाँ और कैसे देख सकते हैं। जितना ज़्यादा आप इसके बारे में सोचते हैं उतनी ही दिलचस्प होती जाती है। मुझे इससे पहले वेस्टर्न इतनी साफ़ सुथरी, इतनी तरह से आसमत और इतनी व्यवस्थित कभी नहीं दिखाई दी। ऊंचे ऊंचे रेगिस्तानों से गठित कैनेडी, साफ नीले आसमान, गढ़े हुए सफ़ेद रेत के टीलों, परिदृश्य और व्यवस्थित मानव आकृतियों के इतने आकर्षक संयोजन के लिए जाने जाते हैं। सुमराई नाटकों की याद आती है कि उस समय नाटक किस प्रकार से होते थे। आपको यह देखकर अद्भुत लगेगा कि इस मूवी में जो लोग आपको किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं वो कैसे और किस प्रकार से उन्होंने काम किया होगा। बच्चे बच्चे को इस तरह की मूवियाँ याद रहती हैं, चूँकि मूवियाँ उस समय जो रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से सिनेमा में पैसों की बरसात करती थी वो आज की मूवियों के बस की बात नहीं है। मूवियाँ तो बनती और आगे भी बनेगी, पर पुराने समय की जो मूवियाँ हैं उनकी तो बात ही अलग है, क्योंकि वो सिनेमा में जो अपनी छाप छोड़ रही होती हैं वो आज के समय के सिनेमा की बस की बात नहीं है। उस समय सिनेमा में लोग अपने काम से जाने जाते थे। जो वे काम करते थे लोग उनकी प्रशंसा करते थे और बोलते थे कि हाँ, मूवियों में कुछ तो दम है या कुछ तो ऐसी बात है जो किसी अन्य के बस की बात नहीं है। मैं तो बोलूँगा कि जो इस तरह के रोल निभाते हैं उनको हमें ऑस्कर से नवाजित करना चाहिए, क्योंकि ऑस्कर के बिना तो हम इनके बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। ऑस्कर तो इन मूवियों के लिए बहुत कम है और जो ये ढंग से आपको निभाते हुए नज़र आती हैं उनके लिए तो मेरे दिल में अलग ही छाप है। ऐसी मूवियाँ तो हम पहले कभी नहीं देखते थे जो आज के समय में देख रहे हैं। और जितना इन मूवियों को प्रेम मिला है वो किसी अच्छे अच्छे कलाकारों के बस की बात नहीं है। दोनों को इतना अच्छा रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से मूवी ने काम किया कि यह रिकॉर्ड बनकर साबित हुई और अपने का नया द्वापर युग उसके ही द्वारा। द ट्रेन रोबोट्स 1973 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका लेखन निर्देशन बर्ट कैनेडी ने किया है। इसमें जॉन वेन एंड मार्गरेट टोरोटोलर जेम और रिकॉर्डो मोल्टन ने एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभाई जो आपने इससे पहले हमने या आपने कभी नहीं सुनी होगी। तो मूवी काफ़ी शानदार रही थी। अब हम इस मूवी का रिव्यू आपको बताएंगे और समझाएंगे कि हम इस मूवी को कहाँ और कैसे देख सकते हैं। जितना ज़्यादा आप इसके बारे में सोचते हैं उतनी ही दिलचस्प होती जाती है। मुझे इससे पहले वेस्टर्न इतनी साफ़ सुथरी, इतनी तरह से आसमत और इतनी व्यवस्थित कभी नहीं दिखाई दी। ऊंचे ऊंचे रेगिस्तानों से गठित कैनेडी, साफ नीले आसमान, गढ़े हुए सफ़ेद रेत के टीलों, परिदृश्य और व्यवस्थित मानव आकृतियों के इतने आकर्षक संयोजन के लिए जाने जाते हैं। सुमराई नाटकों की याद आती है कि उस समय नाटक किस प्रकार से होते थे। आपको यह देखकर अद्भुत लगेगा कि इस मूवी में जो लोग आपको किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं वो कैसे और किस प्रकार से उन्होंने काम किया होगा। बच्चे बच्चे को इस तरह की मूवियाँ याद रहती हैं, चूँकि मूवियाँ उस समय जो रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से सिनेमा में पैसों की बरसात करती थी वो आज की मूवियों के बस की बात नहीं है। मूवियाँ तो बनती और आगे भी बनेगी, पर पुराने समय की जो मूवियाँ हैं उनकी तो बात ही अलग है, क्योंकि वो सिनेमा में जो अपनी छाप छोड़ रही होती हैं वो आज के समय के सिनेमा की बस की बात नहीं है। उस समय सिनेमा में लोग अपने काम से जाने जाते
थे, जो वे काम करते थे, लोग उनकी प्रशंसा करते थे और बोलते थे कि हाँ, मूवियों में कुछ तो दम है या कुछ तो ऐसी बात है जो किसी अन्य के बस की बात नहीं है। मैं तो बोलूँगा कि जो इस तरह के रोल निभाते हैं उनको हमें ऑस्कर से नवाजित करना चाहिए, क्योंकि ऑस्कर के बिना तो हम इनके बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। ऑस्कर तो इन मूवियों के लिए बहुत कम है और जो ये ढंग से आपको निभाते हुए नज़र आती हैं उनके लिए तो मेरे दिल में अलग ही छाप है। ऐसी मूवियाँ तो हम पहले कभी नहीं देखते थे जो आज के समय में देख रहे हैं, और जितना इन मूवियों को प्रेम मिला है वो किसी अच्छे अच्छे कलाकारों के बस की बात नहीं है। दोनों को इतना अच्छा रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से मूवी ने काम किया कि यह रिकॉर्ड बनकर साबित हुई, और अपने का नया द्वापर युग उसके ही द्वारा। द ट्रेन रोबोट्स 1973 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका लेखन निर्देशन बर्ट केनेडी ने किया है। इसमें जॉन वेन एंड मार्गरेट टोरटोलर, जेम्स और रिकॉर्डो मोल्टन ने एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभाई जो आपने इससे पहले हमने या आपने कभी नहीं सुनी होगी। तो मूवी काफ़ी शानदार रही थी। अब हम इस मूवी का रिव्यू आपको बताएंगे और समझाएंगे कि हम इस मूवी को कहाँ और कैसे देख सकते हैं। जितना ज़्यादा आप इसके बारे में सोचते हैं उतनी ही दिलचस्प होती जाती है। मुझे इससे पहले वेस्टर्न इतनी साफ़ सुथरी, इतनी तरह से आसमत और इतनी व्यवस्थित कभी नहीं दिखाई दी। ऊंचे ऊंचे रेगिस्तानों से गठित कनाडी, साफ नीले आसमान, गढ़े हुए सफ़ेद रेत के टीलों, परिदृश्य और व्यवस्थित मानव आकृतियों के इतने आकर्षक संयोजन के लिए जाने जाते हैं। सुमराई नाटकों की याद आती है कि उस समय नाटक किस प्रकार से होते थे। आपको यह देखकर अद्भुत लगेगा कि इस मूवी में जो लोग आपको किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं वो कैसे और किस प्रकार से उन्होंने काम किया होगा। बच्चे बच्चे को इस तरह की मूवियाँ याद रहती हैं, चूँकि मूवियाँ उस समय जो रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से सिनेमा में पैसों की बरसात करती थी वो आज की मूवियों के बस की बात नहीं है। मूवियाँ तो बनती और आगे भी बनेगी, पर पुराने समय की जो मूवियाँ हैं उनकी तो बात ही अलग है, क्योंकि वो सिनेमा में जो अपनी छाप छोड़ रही होती हैं वो आज के समय के सिनेमा की बस की बात नहीं है। उस समय सिनेमा में लोग अपने काम से जाने जाते थे, जो वे काम करते थे, लोग उनकी प्रशंसा करते थे और बोलते थे कि हाँ, मूवियों में कुछ तो दम है या कुछ तो ऐसी बात है जो किसी अन्य के बस की बात नहीं है। मैं तो बोलूँगा कि जो इस तरह के रोल निभाते हैं उनको हमें ऑस्कर से नवाजित करना चाहिए, क्योंकि ऑस्कर के बिना तो हम इनके बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। ऑस्कर तो इन मूवियों के लिए बहुत कम है और जो ये ढंग से आपको निभाते हुए नज़र आती हैं उनके लिए तो मेरे दिल में अलग ही छाप है। ऐसी मूवियाँ तो हम पहले कभी नहीं देखते थे जो आज के समय में देख रहे हैं, और जितना इन मूवियों को प्रेम मिला है वो किसी अच्छे अच्छे कलाकारों के बस की बात नहीं है। दोनों को इतना अच्छा रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से मूवी ने काम किया कि यह रिकॉर्ड बनकर साबित हुई, और अपने का नया द्वापर युग उसके ही द्वारा। द ट्रेन रोबोट्स 1973 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका लेखन निर्देशन बर्ट केनेडी ने किया है। इसमें जॉन वेन एंड मार्गरेट टोरटोलर, जेम्स और रिकॉर्डो मोल्टन ने एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभाई जो आपने इससे पहले हमने या आपने कभी नहीं सुनी होगी। तो मूवी काफ़ी शानदार रही थी। अब हम इस मूवी का रिव्यू आपको बताएंगे और समझाएंगे कि हम इस मूवी को कहाँ और कैसे देख सकते हैं। जितना ज़्यादा आप इसके बारे में सोचते हैं उतनी ही दिलचस्प होती जाती है। मुझे इससे पहले वेस्टर्न इतनी साफ़ सुथरी, इतनी तरह से आसमत और इतनी व्यवस्थित कभी नहीं दिखाई दी। ऊंचे ऊंचे रेगिस्तानों से गठित कनाडी, साफ नीले आसमान, गढ़े हुए सफ़ेद रेत के टीलों, परिदृश्य और व्यवस्थित मानव आकृतियों के इतने आकर्षक संयोजन के लिए जाने जाते हैं। सुमराई नाटकों की याद आती है कि उस समय नाटक किस प्रकार से होते थे। आपको यह देखकर अद्भुत लगेगा कि इस मूवी में जो लोग आपको किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं वो कैसे और किस प्रकार से उन्होंने काम किया होगा। बच्चे बच्चे को इस तरह की मूवियाँ याद रहती हैं, चूँकि
मूवियाँ उस समय जो रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से सिनेमा में पैसों की बरसात करती थी, वो आज की मूवियों के बस की बात नहीं है। मूवियाँ तो बनती और आगे भी बनेगी, पर पुराने समय की जो मूवियाँ हैं उनकी तो बात ही अलग है, क्योंकि वो सिनेमा में जो अपनी छाप छोड़ रही होती हैं वो आज के समय के सिनेमा की बस की बात नहीं है। उस समय सिनेमा में लोग अपने काम से जाने जाते थे। जो वे काम करते थे लोग उनकी प्रशंसा करते थे और बोलते थे कि हाँ, मूवियों में कुछ तो दम है या कुछ तो ऐसी बात है जो किसी अन्य के बस की बात नहीं है। मैं तो बोलूँगा कि जो इस तरह के रोल निभाते हैं उनको हमें ऑस्कर से नवाजित करना चाहिए, क्योंकि ऑस्कर के बिना तो हम इनके बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। ऑस्कर तो इन मूवियों के लिए बहुत कम है, और जो ये ढंग से आपको निभाते हुए नज़र आती हैं उनके लिए तो मेरे दिल में अलग ही छाप है। ऐसी मूवियाँ तो हम पहले कभी नहीं देखते थे जो आज के समय में देख रहे हैं, और जितना इन मूवियों को प्रेम मिला है वो किसी अच्छे अच्छे कलाकारों के बस की बात नहीं है। दोनों को इतना अच्छा रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से मूवी ने काम किया कि यह रिकॉर्ड बनकर साबित हुई, और अपने का नया द्वापर युग उसके ही द्वारा। द ट्रेन रोबोट्स 1973 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका लेखन निर्देशन बर्ट कैनेडी ने किया है। इसमें जॉन वेन एंड मार्गरेट टोरटोलर जेम और रिकॉर्डो मोल्टन ने एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभाई जो आपने इससे पहले हमने या आपने कभी नहीं सुनी होगी। तो मूवी काफ़ी शानदार रही थी। अब हम इस मूवी का रिव्यू आपको बताएंगे और समझाएंगे कि हम इस मूवी को कहाँ और कैसे देख सकते हैं। जितना ज़्यादा आप इसके बारे में सोचते हैं उतनी ही दिलचस्प होती जाती है। मुझे इससे पहले वेस्टर्न इतनी साफ़ सुथरी, इतनी तरह से आसमत और इतनी व्यवस्थित कभी नहीं दिखाई दी। ऊंचे ऊंचे रेगिस्तानों से गठित कनाडी, साफ नीले आसमान, गढ़े हुए सफ़ेद रेत के टीलों, परिदृश्य और व्यवस्थित मानव आकृतियों के इतने आकर्षक संयोजन के लिए जाने जाते हैं। सुमराई नाटकों की याद आती है कि उस समय नाटक किस प्रकार से होते थे। आपको ये देखकर अद्भुत लगेगा कि इस मूवी में जो लोग आपको किरदार निभाते हुए नज़र आ रहे हैं वो कैसे और किस प्रकार से उन्होंने काम किया होगा। बच्चे बच्चे को इस तरह की मूवियाँ याद रहती हैं, चूँकि मूवियाँ उस समय जो रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से सिनेमा में पैसों की बरसात करती थी, वो आज की मूवियों के बस की बात नहीं है। मूवियाँ तो बनती और आगे भी बनेगी, पर पुराने समय की जो मूवियाँ हैं उनकी तो बात ही अलग है, क्योंकि वो सिनेमा में जो अपनी छाप छोड़ रही होती हैं वो आज के समय के सिनेमा की बस की बात नहीं है। उस समय सिनेमा में लोग अपने काम से जाने जाते थे। जो वे काम करते थे लोग उनकी प्रशंसा करते थे और बोलते थे कि हाँ, मूवियों में कुछ तो दम है या कुछ तो ऐसी बात है जो किसी अन्य के बस की बात नहीं है। मैं तो बोलूँगा कि जो इस तरह के रोल निभाते हैं उनको हमें ऑस्कर से नवाजित करना चाहिए, क्योंकि ऑस्कर के बिना तो हम इनके बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। ऑस्कर तो इन मूवियों के लिए बहुत कम है, और जो ये ढंग से आपको निभाते हुए नज़र आती हैं उनके लिए तो मेरे दिल में अलग ही छाप है। ऐसी मूवियाँ तो हम पहले कभी नहीं देखते थे जो आज के समय में देख रहे हैं, और जितना इन मूवियों को प्रेम मिला है वो किसी अच्छे अच्छे कलाकारों के बस की बात नहीं है। दोनों को इतना अच्छा रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से मूवी ने काम किया कि यह रिकॉर्ड बनकर साबित हुई, और अपने का नया द्वापर युग उसके ही द्वारा। द ट्रेन रोबोट्स 1973 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका लेखन निर्देशन बर्ट कैनेडी ने किया है। इसमें जॉन वेन एंड मार्गरेट टोरटोलर जेम और रिकॉर्डो मोल्टन ने एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभाई जो आपने इससे पहले हमने या आपने कभी नहीं सुनी होगी। तो मूवी काफ़ी शानदार रही थी।
अब हम इस मूवी का रिव्यू आपको बताएंगे और समझाएंगे कि हम इस मूवी को कहाँ और कैसे देख सकते हैं। जितना ज़्यादा आप इसके बारे में सोचते ही है उतनी ही दिलचस्प होती जाती है। मुझे इससे पहले वेस्टर्न इतनी साफ़ सुथरी, इतनी तरह से आसमत और इतनी व्यवस्थित कभी नहीं दिखाई दी। ऊंचे ऊंचे रेगिस्तानों से गठित कनाडा, साफ नीले आसमान, गढ़े हुए सफ़ेद रेत के टीलों, परिदृश्य और व्यस्त मानव आकृतियों के इतने आकर्षक संयोजन के लिए जाने जाते हैं। सुमराई नाटकों की याद आती है कि उस समय नाटक किस प्रकार से होते थे। आपको यह देखकर अद्भुत लगेगा कि इस मूवी में जो लोग आपको किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं वो कैसे और किस प्रकार से उन्होंने काम किया होगा। बच्चे बच्चे को इस तरह की मूवियाँ याद रहती हैं, चूँकि मूवियाँ उस समय जो रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से सिनेमा में पैसों की बरसात करती थी वो आज की मूवियों के बस की बात नहीं है। मूवियाँ तो बनती और आगे भी बनेगी, पर पुराने समय की जो मूवियाँ हैं उनकी तो बात ही अलग है, क्योंकि वो सिनेमा में जो अपनी छाप छोड़ रही होती हैं वो आज के समय के सिनेमा की बस की बात नहीं है। उस समय सिनेमा में लोग अपने काम से जाने जाते थे। जो वे काम करते थे लोग उनकी प्रशंसा करते थे और बोलते थे कि हाँ, मूवी में कुछ तो दम है या कुछ तो ऐसी बात है जो किसी अन्य के बस की बात नहीं है। मैं तो बोलूँगा कि जो इस तरह के रोल निभाते हैं उनको हमें ऑस्कर से नवाजित करना चाहिए, क्योंकि ऑस्कर के बिना तो हम इनके बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। ऑस्कर तो इन मूवियों के लिए बहुत कम है और जो ये ढंग से आपको निभाते हुए नज़र आती हैं उनके लिए तो मेरे दिल में अलग ही छाप है। ऐसी मूवियाँ तो हम पहले कभी नहीं देखते थे जो आज के समय में देख रहे हैं, और जितना इन मूवियों को प्रेम मिला है वो किसी अच्छे कलाकारों के बस की बात नहीं है। दोनों को इतना अच्छा रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से मूवी ने काम किया कि यह रिकॉर्ड बनकर साबित हुई और अपने का नया द्वापर युग उसके ही द्वारा। द ट्रेन रोबोट्स 1973 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका लेखन निर्देशन बर्ट कैनेडी ने किया है। इसमें जॉन वेन एंड मार्गरेट टोरटोलर, जेम और रिकॉर्डो मोल्टन ने एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभाई जो आपने इससे पहले हमने या आपने कभी नहीं सुनी होगी। तो मूवी काफ़ी शानदार रही थी। अब हम इस मूवी का रिव्यू आपको बताएंगे और समझाएंगे कि हम इस मूवी को कहाँ और कैसे देख सकते हैं। जितना ज़्यादा आप इसके बारे में सोचते ही है उतनी ही दिलचस्प होती जाती है। मुझे इससे पहले वेस्टर्न इतनी साफ़ सुथरी, इतनी तरह से आसमत और इतनी व्यवस्थित कभी नहीं दिखाई दी। ऊंचे ऊंचे रेगिस्तानों से गठित कनाडा, साफ नीले आसमान, गढ़े हुए सफ़ेद रेत के टीलों, परिदृश्य और व्यस्त मानव आकृतियों के इतने आकर्षक संयोजन के लिए जाने जाते हैं। सुमराई नाटकों की याद आती है कि उस समय नाटक किस प्रकार से होते थे। आपको यह देखकर अद्भुत लगेगा कि इस मूवी में जो लोग आपको किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं वो कैसे और किस प्रकार से उन्होंने काम किया होगा। बच्चे बच्चे को इस तरह की मूवियाँ याद रहती हैं, चूँकि मूवियाँ उस समय जो रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से सिनेमा में पैसों की बरसात करती थी वो आज की मूवियों के बस की बात नहीं है। मूवियाँ तो बनती और आगे भी बनेगी, पर पुराने समय की जो मूवियाँ हैं उनकी तो बात ही अलग है, क्योंकि वो सिनेमा में जो अपनी छाप छोड़ रही होती हैं वो आज के समय के सिनेमा की बस की बात नहीं है। उस समय सिनेमा में लोग अपने काम से जाने जाते थे। जो वे काम करते थे लोग उनकी प्रशंसा करते थे और बोलते थे कि हाँ, मूवी में कुछ तो दम है या कुछ तो ऐसी बात है जो किसी अन्य के बस की बात नहीं है। मैं तो बोलूँगा कि जो इस तरह के रोल निभाते हैं उनको हमें ऑस्कर से नवाजित करना चाहिए, क्योंकि ऑस्कर के बिना तो हम इनके बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। ऑस्कर तो इन मूवियों के लिए बहुत कम है और जो ये ढंग से आपको निभाते हुए नज़र आती हैं उनके लिए तो मेरे दिल में अलग ही छाप है। ऐसी मूवियाँ
तो हम पहले कभी नहीं देखते थे जो आज के समय में देख रहे हैं। और जितना इन मूवियों को प्रेम मिला है वो किसी अच्छे अच्छे कलाकारों के बस की बात नहीं है। दोनों को इतना अच्छा रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से मूवी ने काम किया कि यह रिकॉर्ड बनकर साबित हुई और अपने का नया द्वापर युग उसके ही द्वारा। द ट्रेन रोबोट्स 1973 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका लेखन निर्देशन बर्ट कैनेडी ने किया। इसमें जॉन वेन एंड मार्गरेट टोरटोलर जेम और रिकॉर्डो मोल्टन ने एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभाई जो आपने इससे पहले हमने या आपने कभी नहीं सुनी होगी। तो मूवी काफ़ी शानदार रही थी। अब हम इस मूवी का रिव्यू आपको बताएंगे और समझाएंगे कि हम इस मूवी को कहाँ और कैसे देख सकते हैं। जितना ज़्यादा आप इसके बारे में सोचते ही है उतनी ही दिलचस्प होती जाती है। मुझे इससे पहले वेस्टर्न इतनी साफ़ सुथरी, इतनी तरह से आसमत और इतनी व्यवस्थित कभी नहीं दिखाई दी। ऊंचे ऊंचे रेगिस्तानों से गठित कनाडी, साफ नीले आसमान, गढ़े हुए सफ़ेद रेत के टीलों, परिदृश्य और व्यस्त मानव आकृतियों के इतने आकर्षक संयोजन के लिए जाने जाते हैं। सुमराई नाटकों की याद आती है कि उस समय नाटक किस प्रकार से होते थे। आपको ये देखकर अद्भुत लगेगा कि इस मूवी में जो लोग आपको किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं वो कैसे और किस प्रकार से उन्होंने काम किया होगा। बच्चे बच्चे को इस तरह की मूवियाँ याद रहती हैं चूँकि मूवियाँ उस समय जो रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से सिनेमा में पैसों की बरसात करती थी वो आज की मूवियों की बस की बात नहीं है। मूवियाँ तो बनती और आगे भी बनेगी पर पुराने समय की जो मूवियाँ हैं उनकी तो बात ही अलग है क्योंकि वो सिनेमा में जो अपनी छाप छोड़ रही होती हैं वो आज के समय के सिनेमा की बस की बात नहीं है। उस समय सिनेमा में लोग अपने काम से जाने जाते थे। जो वे काम करते थे लोग उनकी प्रशंसा करते थे और बोलते थे कि हाँ मूवियों में कुछ तो दम है या कुछ तो ऐसी बात है जो किसी अन्य के बस की बात नहीं है। मैं तो बोलूँगा कि जो इस तरह के रोल निभाते हैं उनको हमें ऑस्कर से नवाजित करना चाहिए क्योंकि ऑस्कर के बिना तो हम इनके बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। ऑस्कर तो इन मूवियों के लिए बहुत कम है और जो ये ढंग से आपको निभाते हुए नज़र आती हैं उनके लिए तो मेरे दिल में अलग ही छाप है। ऐसी मूवियाँ तो हम पहले कभी नहीं देखते थे जो आज के समय में देख रहे हैं। और जितना इन मूवियों को प्रेम मिला है वो किसी अच्छे अच्छे कलाकारों के बस की बात नहीं है। दोनों को इतना अच्छा रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से मूवी ने काम किया कि यह रिकॉर्ड बनकर साबित हुई और अपने का नया द्वापर युग उसके ही द्वारा। द ट्रेन रोबोट्स 1973 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका लेखन निर्देशन बर्ट कैनेडी ने किया। इसमें जॉन वेन एंड मार्गरेट टोरटोलर जेम और रिकॉर्डो मोल्टन ने एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभाई जो आपने इससे पहले हमने या आपने कभी नहीं सुनी होगी। तो मूवी काफ़ी शानदार रही थी। अब हम इस मूवी का रिव्यू आपको बताएंगे और समझाएंगे कि हम इस मूवी को कहाँ और कैसे देख सकते हैं। जितना ज़्यादा आप इसके बारे में सोचते ही है उतनी ही दिलचस्प होती जाती है। मुझे इससे पहले वेस्टर्न इतनी साफ़ सुथरी, इतनी तरह से आसमत और इतनी व्यवस्थित कभी नहीं दिखाई दी। ऊंचे ऊंचे रेगिस्तानों से गठित कनाडी, साफ नीले आसमान, गढ़े हुए सफ़ेद रेत के टीलों, परिदृश्य और व्यस्त मानव आकृतियों के इतने आकर्षक संयोजन के लिए जाने जाते हैं। सुमराई नाटकों की याद आती है कि उस समय नाटक किस प्रकार से होते थे। आपको ये देखकर अद्भुत लगेगा कि इस मूवी में जो लोग आपको किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं वो कैसे और किस प्रकार से उन्होंने काम किया होगा। बच्चे बच्चे को इस तरह की मूवियाँ याद रहती हैं क्योंकि मूवियाँ उस समय जो रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से सिनेमा में पैसों की बरसात करती थी वो आज की मूवियों की बस की बात नहीं है। मूवियाँ तो बनती और आगे भी बनेगी पर पुराने समय की जो मूवियाँ हैं उनकी तो बात ही अलग है क्योंकि वो सिनेमा में जो अपनी छाप छोड़ रही होती हैं वो आज के समय के सिनेमा की बस की बात नहीं है। उस समय सिनेमा में लोग अपने काम से जाने जाते
थे, जो वे काम करते थे, लोग उनकी प्रशंसा करते थे और बोलते थे कि हाँ, मूवियों में कुछ तो दम है या कुछ तो ऐसी बात है जो किसी अन्य के बस की बात नहीं है। मैं तो बोलूँगा कि जो इस तरह के रोल निभाते हैं उनको हमें ऑस्कर से नवाजित करना चाहिए, क्योंकि ऑस्कर के बिना तो हम इनके बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। ऑस्कर तो इन मूवियों के लिए बहुत कम है और जो ये ढंग से आपको निभाते हुए नज़र आती हैं उनके लिए तो मेरे दिल में अलग ही छाप है। ऐसी मूवियाँ तो हम पहले कभी नहीं देखते थे जो आज के समय में देख रहे हैं, और जितना इन मूवियों को प्रेम मिला है वो किसी अच्छे अच्छे कलाकारों के बस की बात नहीं है। दोनों को इतना अच्छा रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से मूवी ने काम किया कि यह रिकॉर्ड बनकर साबित हुई और अपने का नया द्वापर युग उसके ही द्वारा। द ट्रेन रोबोट्स 1973 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका लेखन निर्देशन बर्ट कैनेडी ने किया है। इसमें जॉन वेन एंड मार्गरेट रोडोलर, जेम्स और रिकॉर्डो मोल्टन ने एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभाई जो आपने इससे पहले हमने या आपने कभी नहीं सुनी होगी। तो मूवी काफ़ी शानदार रही थी। अब हम इस मूवी का रिव्यू आपको बताएंगे और समझाएंगे कि हम इस मूवी को कहाँ और कैसे देख सकते हैं। जितना ज़्यादा आप इसके बारे में सोचते हैं उतनी ही दिलचस्प होती जाती है। मुझे इससे पहले वेस्टर्न इतनी साफ़ सुथरी, इतनी तरह से आसमत और इतनी व्यवस्थित कभी नहीं दिखाई दी। ऊंचे ऊंचे रेगिस्तानों से गठित कैनेडी, साफ नीले आसमान, गढ़े हुए सफ़ेद रेत के टीलों, परिदृश्य और व्यस्त मानव आकृतियों के इतने आकर्षक संयोजन के लिए जाने जाते हैं। सुमराई नाटकों की याद आती है कि उस समय नाटक किस प्रकार से होते थे। आपको यह देखकर अद्भुत लगेगा कि इस मूवी में जो लोग आपको किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं वो कैसे और किस प्रकार से उन्होंने काम किया होगा। बच्चे बच्चे को इस तरह की मूवियाँ याद रहती हैं, चूँकि मूवियाँ उस समय जो रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से सिनेमा में पैसों की बरसात करती थी वो आज की मूवियों के बस की बात नहीं है। मूवियाँ तो बनती और आगे भी बनेगी, पर पुराने समय की जो मूवियाँ हैं उनकी तो बात ही अलग है, क्योंकि वो सिनेमा में जो अपनी छाप छोड़ रही होती हैं वो आज के समय के सिनेमा की बस की बात नहीं है। उस समय सिनेमा में लोग अपने काम से जाने जाते थे, जो वे काम करते थे, लोग उनकी प्रशंसा करते थे और बोलते थे कि हाँ, मूवियों में कुछ तो दम है या कुछ तो ऐसी बात है जो किसी अन्य के बस की बात नहीं है। मैं तो बोलूँगा कि जो इस तरह के रोल निभाते हैं उनको हमें ऑस्कर से नवाजित करना चाहिए, क्योंकि ऑस्कर के बिना तो हम इनके बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। ऑस्कर तो इन मूवियों के लिए बहुत कम है और जो ये ढंग से आपको निभाते हुए नज़र आती हैं उनके लिए तो मेरे दिल में अलग ही छाप है। ऐसी मूवियाँ तो हम पहले कभी नहीं देखते थे जो आज के समय में देख रहे हैं, और जितना इन मूवियों को प्रेम मिला है वो किसी अच्छे अच्छे कलाकारों के बस की बात नहीं है। दोनों को इतना अच्छा रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से मूवी ने काम किया कि यह रिकॉर्ड बनकर साबित हुई और अपने का नया द्वापर युग उसके ही द्वारा। द ट्रेन रोबोट्स 1973 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका लेखन निर्देशन बर्ट कैनेडी ने किया है। इसमें जॉन वेन एंड मार्गरेट रोडोलर, जेम्स और रिकॉर्डो मोल्टन ने एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभाई जो आपने इससे पहले हमने या आपने कभी नहीं सुनी होगी। तो मूवी काफ़ी शानदार रही थी। अब हम इस मूवी का रिव्यू आपको बताएंगे और समझाएंगे कि हम इस मूवी को कहाँ और कैसे देख सकते हैं। जितना ज़्यादा आप इसके बारे में सोचते हैं उतनी ही दिलचस्प होती जाती है। मुझे इससे पहले वेस्टर्न इतनी साफ़ सुथरी, इतनी तरह से आसमत और इतनी व्यवस्थित कभी नहीं दिखाई दी। ऊंचे ऊंचे रेगिस्तानों से गठित कैनेडी, साफ नीले आसमान, गढ़े हुए सफ़ेद रेत के टीलों, परिदृश्य और व्यस्त मानव आकृतियों के इतने आकर्षक संयोजन के लिए जाने जाते हैं। सुमराई नाटकों की याद आती है कि उस समय नाटक किस प्रकार से होते थे। आपको यह देखकर अद्भुत लगेगा कि इस मूवी में जो लोग आपको किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं वो कैसे और किस प्रकार से उन्होंने काम किया होगा। बच्चे बच्चे को इस तरह की मूवियाँ याद रहती हैं, चूँकि
मूवियाँ उस समय जो रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से सिनेमा में पैसों की बरसात करती थी, वो आज की मूवियों के बस की बात नहीं है। मूवियाँ तो बनती और आगे भी बनेगी, पर पुराने समय की जो मूवियाँ हैं उनकी तो बात ही अलग है। क्योंकि वो सिनेमा में जो अपनी छाप छोड़ रही होती हैं, वो आज के समय के सिनेमा की बस की बात नहीं है। उस समय सिनेमा में लोग अपने काम से जाने जाते थे। जो वे काम करते थे, लोग उनकी प्रशंसा करते थे और बोलते थे कि हाँ, मूवियों में कुछ तो दम है या कुछ तो ऐसी बात है जो किसी अन्य के बस की बात नहीं है। मैं तो बोलूँगा कि जो इस तरह के रोल निभाते हैं उनको हमें ऑस्कर से नवाजित करना चाहिए, क्योंकि ऑस्कर के बिना तो हम इनके बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। ऑस्कर तो इन मूवियों के लिए बहुत कम है, और जो ये ढंग से आपको निभाते हुए नज़र आती हैं उनके लिए तो मेरे दिल में अलग ही छाप है। ऐसी मूवियाँ तो हम पहले कभी नहीं देखते थे जो आज के समय में देख रहे हैं, और जितना इन मूवियों को प्रेम मिला है वो किसी अच्छे अच्छे कलाकारों के बस की बात नहीं है। दोनों को इतना अच्छा रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से मूवी ने काम किया कि यह रिकॉर्ड बनकर साबित हुई, और अपने का नया द्वापर युग उसके ही द्वारा। द ट्रेन रोबोट्स 1973 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका लेखन निर्देशन बर्ट कैनेडी ने किया है। इसमें जॉन वेन एंड मार्गरेट टोरटोलर जेम और रिकॉर्डो मोल्टन ने एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभाई जो आपने इससे पहले हमने या आपने कभी नहीं सुनी होगी। तो मूवी काफ़ी शानदार रही थी। अब हम इस मूवी का रिव्यू आपको बताएंगे और समझाएंगे कि हम इस मूवी को कहाँ और कैसे देख सकते हैं। जितना ज़्यादा आप इसके बारे में सोचते हैं उतनी ही दिलचस्प होती जाती है। मुझे इससे पहले वेस्टर्न इतनी साफ़ सुथरी, इतनी तरह से आसमत और इतनी व्यवस्थित कभी नहीं दिखाई दी। ऊंचे ऊंचे रेगिस्तानों से गठित कनाडी, साफ नीले आसमान, गढ़े हुए सफ़ेद रेत के टीलों, परिदृश्य और व्यस्त मानव आकृतियों के इतने आकर्षक संयोजन के लिए जाने जाते हैं। सुमराई नाटकों की याद आती है कि उस समय नाटक किस प्रकार से होते थे। आपको यह देखकर अद्भुत लगेगा कि इस मूवी में जो लोग आपको किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं वो कैसे और किस प्रकार से उन्होंने काम किया होगा। बच्चे बच्चे को इस तरह की मूवियाँ याद रहती हैं, चूँकि मूवियाँ उस समय जो रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से सिनेमा में पैसों की बरसात करती थी, वो आज की मूवियों के बस की बात नहीं है। मूवियाँ तो बनती और आगे भी बनेगी, पर पुराने समय की जो मूवियाँ हैं उनकी तो बात ही अलग है। क्योंकि वो सिनेमा में जो अपनी छाप छोड़ रही होती हैं, वो आज के समय के सिनेमा की बस की बात नहीं है। उस समय सिनेमा में लोग अपने काम से जाने जाते थे। जो वे काम करते थे, लोग उनकी प्रशंसा करते थे और बोलते थे कि हाँ, मूवियों में कुछ तो दम है या कुछ तो ऐसी बात है जो किसी अन्य के बस की बात नहीं है। मैं तो बोलूँगा कि जो इस तरह के रोल निभाते हैं उनको हमें ऑस्कर से नवाजित करना चाहिए, क्योंकि ऑस्कर के बिना तो हम इनके बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। ऑस्कर तो इन मूवियों के लिए बहुत कम है, और जो ये ढंग से आपको निभाते हुए नज़र आती हैं उनके लिए तो मेरे दिल में अलग ही छाप है। ऐसी मूवियाँ तो हम पहले कभी नहीं देखते थे जो आज के समय में देख रहे हैं, और जितना इन मूवियों को प्रेम मिला है वो किसी अच्छे अच्छे कलाकारों के बस की बात नहीं है। दोनों को इतना अच्छा रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से मूवी ने काम किया कि यह रिकॉर्ड बनकर साबित हुई, और अपने का नया द्वापर युग उसके ही द्वारा। द ट्रेन रोबोट्स 1973 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका लेखन निर्देशन बर्ट कैनेडी ने किया है। इसमें जॉन वेन एंड मार्गरेट टोरटोलर जेम और रिकॉर्डो मोल्टन ने एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभाई जो आपने इससे पहले हमने या आपने कभी नहीं सुनी होगी। तो मूवी काफ़ी शानदार रही थी। अब हम इस मूवी का रिव्यू आपको बताएंगे और समझाएंगे कि हम इस मूवी को कहाँ और कैसे देख सकते हैं। जितना ज़्यादा आप इसके बारे में सोचते हैं उतनी ही दिलचस्प होती जाती है। मुझे इससे पहले वेस्टर्न इतनी साफ़ सुथरी, इतनी तरह से आसमत और इतनी व्यवस्थित कभी नहीं दिखाई दी।
ऊंचे ऊंचे रेगिस्तानों से गठित कैनेडी साफ नीले आसमान, गड़े हुए सफ़ेद रेत के टीलों, परिदृश्य और व्यस्त मानव आकृतियों के इतने आकर्षक संयोजन के लिए जाने जाते हैं। सुमरई नाटकों की याद आती है कि उस समय नाटक किस प्रकार से होते थे। आपको यह देखकर अद्भुत लगेगा कि इस मूवी में जो लोग आपको किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं वो कैसे और किस प्रकार से उन्होंने काम किया होगा। बच्चे बच्चे को इस तरह की मूवियाँ याद रहती हैं, चूँकि मूवियाँ उस समय जो रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से सिनेमा में पैसों की बरसात करती थी वो आज की मूवियों के बस की बात नहीं है। मूवियाँ तो बनती और आगे भी बनेगी, पर पुराने समय की जो मूवियाँ हैं उनकी तो बात ही अलग है, क्योंकि वो सिनेमा में जो अपनी छाप छोड़ रही होती हैं वो आज के समय के सिनेमा की बस की बात नहीं है। उस समय सिनेमा में लोग अपने काम से जाने जाते थे, जो वे काम करते थे लोग उनकी प्रशंसा करते थे और बोलते थे कि हाँ, मूवियों में कुछ तो दम है या कुछ तो ऐसी बात है जो किसी अन्य के बस की बात नहीं है। मैं तो बोलूँगा कि जो इस तरह के रोल निभाते हैं उनको हमें ऑस्कर से नवाजित करना चाहिए, क्योंकि ऑस्कर के बिना तो हम इनके बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। ऑस्कर तो इन मूवियों के लिए बहुत कम है, और जो ये ढंग से आपको निभाते हुए नज़र आती हैं उनके लिए तो मेरे दिल में अलग ही छाप है। ऐसी मूवियाँ तो हम पहले कभी नहीं देखते थे जो आज के समय में देख रहे हैं, और जितना इन मूवियों को प्रेम मिला है वो किसी अच्छे अच्छे कलाकारों के बस की बात नहीं है। दोनों को इतना अच्छा रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से मूवी ने काम किया कि यह रिकॉर्ड बनकर साबित हुई, और अपने का नया द्वापर युग उसके ही द्वारा